1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता से पहले मजदूरों को बंधुआ मजदूर कहा जाता था और उनका भरपूर शोषण हुआ करता था। लेकिन आज की स्थिति यह है कि स्वतंत्रता के बाद भी मजदूरों का शोषण हो रहा है। मजदूरों का आर्थिक शोषण हो रहा है, मजदूरों का मानसिक शोषण हो रहा है, मजदूरों का पारिवारिक शोषण हो रहा है। लेकिन न सरकार इस पे ध्यान देती है और न ही बड़े पूंजीपति लोग ध्यान देते हैं। पूंजीपति लोग जितने भी इस देश के बड़े बड़े कंपनी को चलाते हैं, उन सभी के जो घरों की दीवारें हैं वह मजदूरों के खून और पसीने से बनता है। उनकी फैक्ट्रियों का निर्माण भी मजदूरों के खून और पसीने से होता है। लेकिन वह सिर्फ और सिर्फ मजदूरों का यूज करते हैं और यूज करके उन्हें फिर से उसी अवस्था में छोड़ दिया जाता है। उनके विकास में कोई ध्यान नहीं देता है। इस देश में पूंजीपति तो शोषण करते ही हैं, सरकार भी इन मजदूरों पर ध्यान नहीं देती है। क्योंकि सरकार भी आज स्थिति ये कर रखी है कि जो भी हमारे या तो दैनिक मजदूर हो या फिर अब क्या है कि कंट्रेक्चुअल प्राइवेट के तौर पर लोगों को वर्क दे रही है और 10 से 15 हज़ार रुपये में, जिससे उनका पारिवारिक स्थिति भी नहीं चल पाता है, उस पैसे से उनसे 8-8 घंटा 12-12 घंटे काम करवाया जाता है। यह कहाँ से उचित है? मजदूर दिवस तो हम मनाते हैं, लेकिन क्या हम कभी मजदूर के बारे में सोचते हैं कि मजदूरों का उत्थान कैसे हो सकता है? यह मजदूर अपने घरों को छोड़ करके प्रवासी बनते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं, दूसरे राज्य में जाते हैं और वहाँ के राज्य के लोगों का या वहाँ के पूंजीपतियों का या वहाँ के सरकार का भरपूर पूंजी बनाने में अपना खून और पसीने का योगदान देते हैं। लेकिन कभी भी यह पूंजीपति लोग या कभी भी यह सरकार हमारे मजदूर भाइयों पर ध्यान नहीं देती है। वह सिर्फ और सिर्फ इनका यूज करती है, इनका शोषण करती है। आज स्थिति यह है कि ज़्यादातर सरकारी ऑफिसों में प्राइवेट या कॉन्ट्रैक्चुअल लोगों को रखा जा रहा है। 10 से 15 हज़ार रुपये उनको मानदेय दिया जाता है और उनसे काम 50 और 60 हज़ार वाले सैलरी के बराबर का लिया जाता है और उनका समय भी बहुत ज़्यादा लिया जाता है। वह 10 से 12-12 घंटे काम करने को मजबूर होते हैं। क्या यही सही है मजदूर दिवस मनाने का तरीका? मजदूर दिवस पे हम तो मजदूरों के लिए खुशियां बांटने का प्रयास करते हैं, लेकिन सालों साल उनका हम शोषण करते हैं। यह कहीं से उचित नहीं है। सरकार को भी चाहिए कि मजदूरों को एक उनकी स्थिति दे, एक कानून बनाए, उस कानून के अंतर्गत न्यूनतम वेतन उनका निर्धारित करे इस महंगाई भत्ते के अनुसार। क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, उससे परिवार को चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसलिए सरकार को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए, चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो या गवर्नमेंट सेक्टर का हो, उन सभी को एक न्यूनतम वेतन निर्धारित करनी चाहिए इस महंगाई भत्ते के साथ साथ। इस प्रकार हम मजदूरों के परिवार के और उनके व्यक्तियों के साथ मिलकर के उनका उत्थान कर सकते हैं। लेकिन आज स्थिति यह है कि देश में कहीं भी मजदूरों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। चाहे वह दिहाड़ी का मजदूर हो, दैनिक मजदूर हो या फिर मंथली का मजदूर हो, उनको सिर्फ और सिर्फ उनका शोषण किया जाता है, उनका उपयोग किया जाता है और उनको उन्हीं हाल में छोड़ दिया जाता है। जैसा कि अभी पिछले साल कोरोना आया, कोरोना महामारी के कारण प्रवास में यानी दूसरे राज्य में रहने वाले, दूसरे प्रदेश में रहने वाले पता नहीं कितने मजदूर सड़कों पर बेघर हो गए। वह रोड पर पैदल चलने को मजबूर हो गए। लेकिन न कोई सरकार उस पर ध्यान देती है और न ही पूंजीपति लोग। उन्हीं पूंजीपति लोगों का वह काम करते हैं, फैक्ट्रियां संचालित करते हैं, लेकिन जब उनकी स्थिति आती है तो उनके साथ कोई नहीं खड़ा होता है। तो मैं उन सभी पूंजीपतियों लोगों से भी कहता हूं कि जब वह आपका कार्य करने में सहयोग कर रहे हैं मजदूर, तो आप उनके भी हित के लिए कार्य करिए, उनके भी फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए कुछ धन इकट्ठा करके उनको दीजिए, ताकि उन मजदूरों को भी लगे कि हमारे कार्य का सार्थक परिणाम गया। सिर्फ मजदूर दिवस मनाने से ही मजदूरों का उत्थान नहीं हो पाएगा। मजदूरों के लिए कानून लाना पड़ेगा, मजदूरों के लिए एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, ताकि उनका पूंजीपतियों के द्वारा शोषण ना हो सके, शोषण से बचा जा सके।